हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं कि लारावेल के अंदर कंट्रोलर्स के साथ में राउट ग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको लास्ट वाले पार्ट के अंदर भी बताया था, एक बार फिर से बता देता हूं कि लारावेल के अंदर राउट ग्रुपिंग तीन तरीके से कर सकते हैं। एक तो प्रीफिक्स के साथ जो लास्ट वाले पार्ट के अंदर पढ़ चुके हैं, एक कंट्रोलर्स के साथ जो इस पार्ट में पढ़ेंगे, एक मिडलवेयर के साथ भी कर सकते हैं जो अपकमिंग पार्ट्स के अंदर देखेंगे। एक चीज और, जो ये राउट ग्रुपिंग विद कंट्रोलर, ये वाला जो स्पेसिफिक फीचर है ना, ये लारावेल 9 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था। अगर आप लोग पुराने वाले वर्जन लारावेल 9 से, जैसे कि 8, 7 या 5, 6 तो एक्चुअली रिलीज हुआ नहीं था। हाँ, लारावेल 6 नहीं आया था, 5 के बाद सीधा 7 आया था। ऑलराइट, उनके अंदर आपको ये वाला फीचर नहीं मिलेगा। अगर आप लोग ये वाला फीचर देखोगे लारावेल 9 या उसके बाद वाले वर्जन, तभी आपको ये वाला फीचर देखने को मिलेगा और काम भी करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि राउट ग्रुपिंग विद कंट्रोलर ये क्या होती है, कैसे इसको इंप्लीमेंट करते हैं, क्या इसका बेनिफिट होता है। उसके बाद में कुछ राउट्स बनाएंगे कंट्रोलर के लिए, एक फ्रेश कंट्रोलर भी बनाएंगे। देन उसके बाद में इन्हीं राउट्स के साथ में राउट का ग्रुप बनाएंगे विद कंट्रोलर। लास्ट में कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। और ये हमारी लारावेल 11 की प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है लारावेल की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज के अंदर। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दिया। सो देखो, समझते हैं कि राउट ग्रुपिंग विद कंट्रोलर होती क्या है। देखो यहाँ पे आपको 3 राउट्स दिख रहे होंगे, तीनों के तीनों कंट्रोलर के साथ है, होम कंट्रोलर के साथ। और यहाँ पे ना मैं एक चीज बार बार रिपीट करनी पड़ रही है, होम कंट्रोलर कोलन कोलन क्लास। यहाँ पे भी होम कंट्रोलर कोलन कोलन क्लास, होम कंट्रोलर कोलन कोलन क्लास, 3 बार ये सेम चीज रिपीट करनी पड़ रही है। अब देखो, अगर हम लोग इसको हटा पाए तो इसके 2 बेनिफिट होंगे। पहली चीज, ये सेम चीज हमें बार बार रिपीट नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है। सेकंड चीज, अब मान लो आज हमने यहां पे होम कंट्रोलर बना दिया और बाद में चाहते हो कि यहां पे होम कंट्रोलर की जगह पे होम कंट्रोलर्स हमें लिखना पड़े, तो मान लो आपके प्रोजेक्ट काफी बड़ा है और उसके अंदर 100 राउट्स हैं, 100 जगह पे इतना बड़ा चेंज करना पड़े तो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और उसके बाद में सबकी टेस्टिंग भी करनी पड़ेगी, सारे के सारे राउट्स की प्रॉपर्ली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। राइट। सो बेटर ये है कि हम लोग एक ग्रुप बनाएं राउट का, कि जिसके अंदर होम कंट्रोलर एक बार ही बता दें कि जितने भी अंदर वाले राउट्स हैं ना, ये सारे के सारे होम कंट्रोलर के हैं, और अंदर जाके कहीं पे भी हमें इस होम कंट्रोलर का नाम डिफाइन ही ना करना पड़े। और इसी चीज को बोलेंगे राउट ग्रुपिंग विद कंट्रोलर, यानी कि एक ग्रुप बना देंगे राउट्स का जो एक स्पेसिफिक कंट्रोलर के नाम से ही बनेगा, और उसके अंदर जितने भी राउट्स होंगे वहां पे इस सेम नाम को बार बार रिपीट करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, सेम कंट्रोलर के नाम को बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम लोग इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक कंट्रोलर ही बना लेता हूं। सो मैं यहां पे लिखता हूं PHP आर्टिजन मेक, और ये यहां पे कंट्रोलर का नाम रखता हूं, यहां पे लेट्स से स्टूडेंट कंट्रोलर, स्टूडेंट कंट्रोलर, और मैंने हिट एंटर करा। जैसे मैंने हिट एंटर करा, आप देखोगे कि कंट्रोलर्स के अंदर हमारे पास एक स्टूडेंट कंट्रोलर के नाम से राउट बन गया। अब मैं इसके अंदर एक फंक्शन बनाता हूं, जैसे कि यहां पे रख लेता हूं मैं इसका नाम शो लिस्ट और समथिंग। ठीक है, मैं शो कर देता हूं, शो एक नाम रख देता हूं कि इसके अंदर हमें स्टूडेंट्स दिख रहे हैं या फिर जो भी हो रहा है। और अभी के लिए ज्यादा कुछ नहीं, बस ये रिटर्न करेगा दिस इज द शो फंक्शन, या इतना नहीं लिखते हैं, यहां पे सिंपली कर देते हैं लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, इस तरीके से कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको एक बार के लिए कॉल करना चाहूंगा एक राउट के साथ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इस राउट को इंपोर्ट करना पड़ेगा मेरे web.php के अंदर, राउट वाली फाइल के अंदर। ठीक है, देन इसके बाद हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट कंट्रोलर, ये लिख दिया। एंड इसके बाद में यहां पे लिखेंगे राउट कोलन गेट, एंड देन इसके बाद में लेट से मुझे शो के ऊपर, हम लोगों ने शो बनाया ना, हाँ, शो एक राउट बनाया, और इसके ऊपर हम लोग जो ये फंक्शन है इसको कॉल करवाना चाहते हैं इस कंट्रोलर के फंक्शन को। तो यहां पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्लास का नाम, देन सेकंड पैरामीटर के अंदर हम लोग सिंपली लिख देंगे यहां पे शो विच इज आवर फंक्शन नेम। ठीक है, अब इसको एक बार के लिए रन करके देख लें। मैं PHP आर्टिसन को फिर से स्टार्ट कर देता हूं, एंड देन मैं सिंपली यहां पे लिखता हूं शो। जैसे मैंने शो लिखा, यहां पे लिस्ट ऑफ स्टूडेंट आ गया। एंड सेम इसी तरीके से मैं यहां पे कुछ राउट्स और भी बनाता हूं, जैसे कि मैंने ये भी बना लिया। देन मैं यहां पे करता हूं ऐड, यहां पे करता हूं डिलीट। ठीक है, और यहां पे भी मैं 2 फंक्शन इसी तरीके से बनाऊंगा,
यहाँ पे करूँगा ऐड और यहाँ पे कर दूंगा डिलीट। और उसके बाद में क्या करेंगे, सिंपली इनका नाम भी कर देंगे स्टूडेंट डिलीटेड। ओके ठीक है, एंड यहाँ पे कर देंगे न्यू स्टूडेंट एडेड, कुछ भी करके हम लोगों ने यहाँ पे 3 कर दिए। एंड इसका नाम भी मैं यहाँ पे प्रॉपर दे देता हूँ, कुछ टाइप हो रही है, सॉरी फॉर दैट, पता नहीं क्यों कीबोर्ड पे आज हाथ प्रॉपरली बैठ नहीं रहा। ठीक है, अब अगर मैं इन तीनों को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ एक एक करके, यहाँ पे इसको हटा देते हैं, देन यहाँ पे करता हूँ ऐड, एंड देन यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे मैंने नाम चेंज नहीं करे क्या, यहाँ पे शो ही रह गए, यहाँ पे ऐड और यहाँ पे डिलीट भी कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जब मैं शो करूँगा तो अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ तो न्यू स्टूडेंट एडिड और यहाँ पे डिलीट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तीनों राउट प्रॉपरली काम कर रहे हैं। बट एक चीज आपने नोटिस करी, हर बार यही चीज जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो स्टूडेंट कंट्रोलर है ना बार बार रिपीट हो रहा है, इसको कैसे हटा सकते हैं। इसके लिए अब बनाते हैं हम लोग एक ग्रुप। मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूंगा, राउट ये लिखेंगे, देन यहाँ पे लिखेंगे कंट्रोलर। ठीक है, स्पेलिंग आपकी ठीक होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज काम नहीं करेगी। आफ्टर दैट जो आपका नाम है कंट्रोलर का वो, एंड देन कोलन कोलन क्लास, और उसके बाद में एरो लगा के यहां पे बना सकते हो ग्रुप इस तरीके से, राइट। एंड इसके अंदर हमें एक फंक्शन डालना है, एनोनिमस फंक्शन जो होता है हमारा, एंड देयर वी गो। इसके अंदर आपको ये तीनों के तीनों जो राउट्स हैं ये डिफाइन कर देने हैं। और अच्छा, इसके अंदर पहले प्रॉब्लम क्या है मैं ये ढूंढता हूँ। इसके अंदर सिंपल सी प्रॉब्लम ये है कि जो ये एरो आएगा ये सिंगल आएगा, राइट, ओके, और लास्ट में सेमीकोलन आएगा। अब हमें यहाँ पे जो आपने ये क्लास डिक्लेयर करी है ना, ये बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इसको आप सिंपली हटा दो, एंड ये इतना काफी रहेगा। लास्ट में ऐड भी हटा दिया, एंड देन मैं यहाँ पे इसको डिलीट को भी हटा देता हूँ। ऑलराइट, अब देखते हैं क्या ये प्रॉपरली काम कर रहे हैं। सर्वर हमारा रनिंग है, कम देयर एंड सी, दिस इज स्टिल वर्किंग फाइन। ये भी हमारा प्रॉपरली काम कर रहा है और हमारा ये भी प्रॉपरली काम कर रहा है। ये बेसिकली होता है राउट ग्रुपिंग विद कंट्रोलर। एक फीचर मैं आपको और दिखाता हूं। मान लो आप यहां पे एक राउट के साथ में पैरामीटर पास करना चाहते हो, तो वो आप कैसे कर सकते हो। पहले मैं आपको पुराने वाले तरीके से दिखाता हूं, देन इसके अंदर भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो राउट कोलन कोलन यहाँ पे लिखेंगे गेट, एंड देन यहाँ पे मैं लिखता हूँ अबाउट, और अबाउट के साथ हम लोग क्या करेंगे, एक सिंपली आप कह सकते हो एक डायनेमिक नाम पास करेंगे यहाँ पे राउट के अंदर। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, एक एरे देके लिखेंगे स्टूडेंट कंट्रोलर कोलन कोलन क्लास, एंड देन उसके बाद हम लोग लिखेंगे यहाँ पे शो, अबाउट ही लिख देते हैं, अबाउट का मैं एक फंक्शन बना दूंगा। ठीक है, सो यहाँ पे आगे अब मैं यहाँ पे करता हूँ अबाउट का फंक्शन भी बना देता हूँ सेम इसी तरीके से। सो इसमें क्या करना है आपको, अबाउट, बट इसके अंदर से यहाँ पे एक डॉलर नेम करके एक फंक्शन आएगा, और यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करेंगे, डॉलर नेम, इसी को रिटर्न कर देंगे जो भी हमारे पास होगा। अब मैं यहाँ पे आके सिंपली इन सबके साथ यहाँ पे इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ अबाउट अनिल, तो यहाँ पे अनिल आ गया। अगर मैं सैम लिखूंगा तो सैम आ गया। तो इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं हम लोग इसके अंदर, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, बस इसको उठाओ, पेस्ट करो, और यहां पे इसको हटा के इस तरीके से अबाउट लिख दो बस। ऑलराइट, एंड देन स्टिल चेक करोगे, स्टिल परफेक्टली काम कर रहा है। पीटर वगैरह कुछ भी लिखूंगा तो इस तरीके से। ऑलराइट, तो इस तरीके से आप लोग डायनेमिक राउट्स भी बना सकते हो। इसमें कुछ डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। इंटरव्यूज के अंदर पूछा जा सकता है कि राउट ग्रुप कितने तरीके के होते हैं, राउट ग्रुप विद कंट्रोलर कैसे बनाओगे, इसका सिंटेक्स लिख के बताओ, ऐसी चीजें पूछी जा सकती हैं। थैंक यू सो मच, एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना। ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर है। थैंक्स एवरीवन।